तो अब मुझे बताइए दोस्तों कि ये कहानी है या हकीकत? हकीकत है। तो इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है? हाँ, आप बताइए। इसमें मालिक जो है जनता है और नौकर जो है वो सरकार है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप लोगों ने भी ये बात पहचान ली थी। दोस्तों अब मुझे बताइए कि ये जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं देश में और जो पैसा लूटा जाता है, वो किसका पैसा जाता है? हाँ हाँ, आप बताइए। सरकार का। सरकार का पैसा जाता है। लेकिन सरकार के पास ये जो पैसा आता है वो आता कहां से? हाँ हाँ, बताइए। टैक्सेस। बिल्कुल सही, टैक्सेस से। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते? जरा संभाल के जवाब दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है ये शो। बताइए, आप में से कितने ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भरते? तो कई लोग हैं यहां पर जो टैक्स नहीं भरते। दोस्तों यही सवाल हमने देश में अलग अलग किस्म के लोगों से पूछा और उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। आप टैक्स भरते हैं? टैक्स? किस बात का? टैक्स। मेरे इतना इनकम ही नहीं है कि मैं टैक्स भरूंगा। यहाँ कमाने खाने को तो पूरा नहीं पेट भरता, कहाँ से टैक्स भरूंगा साहब? टैक्स। इतनी कमाई नहीं होती, टैक्स कहाँ से दूंगा? बैंड वाले, हमको क्या पता है कि टैक्स क्या होता है? किसका टैक्स चाहिए? आप टैक्स भरते हैं? किस चीज का? टैक्स मतलब? हम टैक्स नहीं भरते। सर ड्राइवर आदमी हो। 10,000 का नौकरी कर रहे हो, उसमें टैक्स क्या भरे? क्या आप लोग टैक्स भरते हैं? नहीं नहीं। काय का भरते टैक्स? नहीं भरते। हम छोटे आदमी लोग नहीं भर पाएंगे, नहीं भरते। अरे पैसा ही नहीं तो टैक्स काहे को भरूंगा? नहीं, टैक्स वैक्स मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में। टैक्स में नहीं भरता। नहीं, टैक्स फिलहाल नहीं भरता हूँ। हम नहीं भरते। नहीं। नहीं 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 नहीं। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त है यामिनी अय्यर जी, जो अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इस नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। यामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि इन सारे लोगों का कहना है कि ये टैक्स नहीं भरते, ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है? बिल्कुल गलत। इस वीडियो में सारे लोगों ने टैक्स भरा है। कैसे? आमिर, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास मोबाइल फोन तो होगा? जी। खरीदा था खुद? नहीं, मैंने मैनेजर ने लिया था मेरे लिए। हाँ, यहाँ पे किसी ने तो अपना मोबाइल फोन खरीदा होगा। मोबाइल फोन के जो बक्से के पीछे वो पर्ची है, उसको ध्यान से देखा था? उस पे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो जब मोबाइल फोन खरीदा तो आपने भी टैक्स दिया, सभी ने टैक्स दिया, और जब मोबाइल फोन का बिल भी भरते हैं तो उस पे भी टैक्स देते हैं। लेकिन हर आदमी तो मोबाइल फोन नहीं खरीद पाता। मोबाइल फोन को छोड़िए, अगर आप सोचें आपके रोज की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जिन सभी चीजों का आप प्रयोग करते हैं वो कहीं से आपने खरीदा तो टैक्स दिया। टूथपेस्ट खरीदा, टैक्स भरा। ब्रश खरीदा, टैक्स भरा। कोम खरीदा, टैक्स भरा। खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स पड़ता है। जो कुछ भी पैकेज से आपने खरीदा, चिप्स खरीदा, पैकेज नमक खरीदा या चीनी खरीदा, उस पे टैक्स। दाल खरीदी, उस पे टैक्स। चाय की पत्ती, उस पे टैक्स। तो हर चीज पे टैक्स लगता ही है। जब सभी ने कहा यहाँ पे कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उनके मन में एक ही सोच था, मेरी आमदनी नहीं है या शायद कम है, जिसकी वजह से मैंने अपना इनकम टैक्स नहीं भरा। बट असल में दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जिसका एक उदाहरण है हमारा इनकम टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये जो 1/3 टैक्स केवल ही वो है जो हमारी डायरेक्टली इनकम टैक्स वगैरह से सरकार में आपका पैसा पहुंचता है। जी जी जी। बाकी जो टैक्स है, जो बड़ा हिस्सा है वो अपने इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। जो चीजें हम खरीदते हैं सबसे ज्यादा वहां से आता तो है। 2/3 वहां से आता है। बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक टैक्स भरते रहते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, टैक्स भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों अब मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देश में कोई घोटाला होता है और कोई भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट अधिकारी सरकार का पैसा लूटता है तो वो असल में किसका पैसा होता है? हम सब का पैसा जाता है, हम सब का जाता है। बिल्कुल सही। मुझे अक्सर ताज्जुब होता है दोस्तों कि जब भी कोई घोटाले की खबर आती है तो मैं देखता हूं कि लोग बड़ा मजा लेकर उसकी बातें करते हैं, हंसते भी हैं कि यार वो 10,000 करोड़ उड़ा के ले गया, कोई 20,000 करोड़ उड़ा के ले गया। इस दफा जब आप कोई घोटाले की खबर पढ़ें तो ये जानकर पढ़ें कि किसी ने हमारे रोज की मेहनत की कमाई का पैसा लूटा है।
अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन कौन है जिनकी पर्सनल वेल्थ यानी खुद की संपत्ति 10 लाख से ज्यादा